नमस्कार, इंडिया रिवील्स में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं अभिजीत। चलिए नजर डालते हैं झारखंड राज्य से जुड़ी मुख्य खबरों की ओर। राज्य के ऐसे मुख्य खबरें जिसे जानना आपको बेहद जरूरी है। नई नियोजन नीति लाएगी झारखंड सरकार। गुरुवार को कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव, स्वास्थ्य मंत्री का ऐलान। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि गुरुवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में नियोजन नीति आ जाएगी। उन्होंने कहा है कि नई नियोजन नीति में युवाओं की भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा। कहा है कि सरकार अब की बार नियोजन नीति पूरी पारदर्शिता के साथ तैयार कर रही है। युवाओं से राय मांगी गई है। कहा है कि सर्वे में जो बातें सामने आई है उस पर सरकार गंभीर है। गौरतलब है कि इससे पहले लाई गई नियोजन नीति को झारखंड हाईकोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि नियोजन नीति के कुछ प्रावधान साफ तौर पर संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करते हैं। इसमें कहा गया था कि प्रदेश के तृतीय और चतुर्थ वर्गीय नौकरियों में झारखंड से ही 10वीं और 12वीं पास करने वाले युवाओं को नौकरी मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड के अस्पतालों में दिखा डॉक्टरों का हड़ताल का असर। ओपीडी ठप, इमरजेंसी में भी इलाज कराना मुश्किल। झारखंड में आईएमए और झांसा के तत्वाधान में बुलाए गए बंद का व्यापक असर दिखा। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स सहित कई सरकारी व निजी अस्पतालों में ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं ठप रही। मरीज पहुंचे लेकिन डॉक्टर नहीं पहुंचे। अस्पताल के काउंटर्स पर पर्चा कटा लेकिन डॉक्टर ने इलाज नहीं किया। गढ़वा में एसडीपीओ और थाना प्रभारी की अगुवाई में प्रशासन की टीम डॉक्टरों को समझाने पहुंची। सिविल सर्जन की वार्ता हुई। कहा गया कि आपसी विचार विमर्श के पश्चात हड़ताल खत्म करने पर विचार होगा। गौरतलब है कि पिछले दिनों अलग अलग घटनाओं में डॉक्टरों पर हुए हमले को लेकर यह हड़ताल बुलाई गई थी। एक दिन पहले ही रांची के गुलमोहर अस्पताल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंचल कुमार पर जानलेवा हमला किया गया था। पिछले महीने रांची के करमटोली चौक पर रिम्स के चिकित्सक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। साथ ही डॉक्टरों का आरोप है कि परिवार की सहायता करने में सरकार ने बहुत ही उदासीन रवैया दिखाया। गढ़वा में डॉक्टरों और प्रशासन के बीच ठन गई, इसे लेकर भी नाराजगी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील में नहीं मिलता 5 दिन अंडा। झारखंड में स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन में 5 दिन अंडे नहीं मिल रहे हैं। विधायक विनोद कुमार सिंह के अल्पसूचित प्रश्नों के जवाब में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने यह जवाब दिया। कहा कि कैबिनेट ने 5 दिन अंडा देने का फैसला लिया है लेकिन अंडा नहीं दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने अपने जवाब में बताया कि वर्तमान में सभी प्रकार के स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा तक अंडा फल सोमवार व शुक्रवार को उपलब्ध कराया जा रहा है। 1 से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को आयु के अनुसार सप्ताह में 5 दिन अंडा दिया जाना चाहिए या नहीं, स्वास्थ्य के अनुकूल है या नहीं, इस पर विचार किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नहीं थम रहा नक्सलियों का कहर। गोइलकेरा के इचाहातू में आईडी ब्लास्ट, एक व्यक्ति की मौत, पत्नी बुरी तरह से घायल। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के इचाहातू में बुधवार की सुबह एक आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से 52 वर्षीय कृष्णा पूर्ति की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी 45 वर्षीय नंदी पूर्ति ब्लास्ट की चपेट में आने के कारण घायल हो गई। इचाहातू गांव का यह दंपत्ति सुबह खेत में लगी अरहर की फसल को देखने जा रहा था। मुख्य सड़क से कुछ दूर पगडंडियों से होते हुए खेती की ओर जाने के दौरान जमीन के नीचे लगा आईडी ब्लास्ट कर गया, जिससे पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को ग्रामीणों के सहयोग से अस्पताल भेजने के लिए घटनास्थल से घर लाया गया था, जहां कृष्णा पूर्ति की मौत हो गई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हेमंत सरकार ने युवाओं से मांगी थी राय। झारखंड के 73% युवा 2016 से पहले वाली नियोजन नीति के आधार पर नियुक्ति के पक्ष में। झारखंड की नई नियोजन नीति कैसी होनी चाहिए, इसके लिए हेमंत सरकार ने राज्य में युवाओं की राय ली। इसमें 73% युवा ने 2016 के पहले की नियोजन नीति के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का सुझाव सरकार को दिया है। इसके बाद हेमंत सरकार ने राज्य के युवाओं को संदेश दिया है कि 2016 के पूर्व वाली नियोजन नीति के आधार पर तुरंत नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि रघुवर दास की सरकार द्वारा राज्य के 24 जिलों को अनुसूचित और गैर अनुसूचित जिलों में बांटकर बनाई गई नीति भी लागू नहीं की जा सकती, क्योंकि इसे भी हाईकोर्ट रद्द कर चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मार्च से मई तक रहेगा प्रचंड गर्मी का प्रहार। बीते 130 सालों में सबसे गर्म रहा फरवरी का महीना। उत्तर पश्चिमी भारत समेत देश के कई हिस्सों में मार्च से मई के बीच सामान्य से ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। इस दौरान तेज गर्म हवाएं चलने की भी आशंका है। भारतीय मौसम विभाग ने मंगलवार को पूर्वानुमान जारी किया है। देश में इस बार की फरवरी बीते 127 सालों में सबसे गर्म रही। अगर बात दिल्ली की करें तो 73 सालों में यह तीसरी सबसे गर्म फरवरी का महीना रहा। मौसम विभाग के अनुसार कमजोर पश्चिमी विक्षोभ और प्रति चक्रवात के चलते यह स्थिति पैदा हुई है। फरवरी में देश का औसत तापमान 27.80 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन इस बार यह तापमान 29.54 डिग्री सेल्सियस रहा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
झारखंड में खनन घोटाले में रेलवे अधिकारियों की भूमिका की होगी जांच, एसआईटी टीम का गठन। झारखंड के साहिबगंज जिले में हुए 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन का मामला अभी भी सुर्खियों में है। इसके आरोपी जेल में है। ईडी की जांच में सामने आया था कि रेलवे के माध्यम से व्यापार पैमाने पर बिना चालान बोल्डर और स्टोन चिप्स का अवैध तरीके से परिवहन किया गया। अब झारखंड सरकार ने अवैध खनन और परिवहन में रेलवे के अधिकारियों की भूमिका की जाँच के लिए एसआईटी का गठन किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त चीफ जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में यह एसआईटी टीम का गठन किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने 14 दिसंबर 2022 को इस आशय की एक चिट्ठी भी केंद्रीय रेल मंत्रालय को लिखी थी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कोयला मंत्री से कहा था कि राज्य सरकार प्रदेश में अवैध खनन और इससे परिवहन में रेलवे अधिकारियों की भूमिका की जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि रेल मंत्री विभाग के पदाधिकारियों को निर्देशित करें कि वे जांच समिति का पूरा सहयोग करें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पतरातू में विदेशी डेलीगेट्स के लिए भव्य तैयारियां, लोकगीत संगीत का आनंद ले सकेंगे मेहमान। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आए प्रतिनिधि 3 मार्च को रांची से पतरातू लेक जाएंगे। उनके स्वागत की व्यवस्था की गई है। नाश्ते और खाने की भी व्यवस्था है। अतिथि पतरातू आइलैंड में झारखंड लोकगीत और संगीत का आनंद लेंगे। इसमें स्थानीय कलाकार कला का प्रदर्शन करेंगे। मंगलवार को रामगढ़ डीसी माधवी मिश्रा, एसपी पीयूष पांडे, एसडीओ जावेद हुसैन ने लेक रिजॉर्ट का दौरा किया। अधिकारियों ने रिजॉर्ट पहुंचने वाले सभी मार्ग पर ट्रैफिक व्यवस्था आम लोगों के लिए बंद रखने का निर्देश दिया है। रिजॉर्ट के आसपास से अतिक्रमण हटाने की बात कही। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लाल कपड़े में बंधी डायरी ने खोले कई गहरे राज, ईडी कर रही है साहब की तलाश। इंजीनियर वीरेंद्र राम ने लिखा है भ्रष्टाचार का पूरा हिसाब। ग्रामीण विकास के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के डायरी के पन्ने में उसके भ्रष्टाचार के साम्राज्य की पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। डायरी में किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, इसका पूरा हिसाब है। डायरी में लिखे साहब की तलाश ईडी कर रही है। वीरेंद्र राम ईडी की हिरासत में है। अब उससे पूछताछ में यह पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर यह साहब है कौन जिसे हिस्सा देना पड़ता था। इसी डायरी से कार्यपालक अभियंता राम पुकार से भी ईडी ने पूछताछ की है। डायरी में लेन देन का हिसाब किताब लिखा है। वसूली की रकम में किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, हिस्सा पाने वालों के नाम का स्पष्ट है। डायरी में साहब को 1% देना है, अपने भी 1.5% लेना है, जैसे शब्दों का इस्तेमाल है। चलिए बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। प्रेम प्रकाश के ठिकानों से मिले AK-47 केस में रांची के सीनियर एसपी से ईडी करेगी पूछताछ। प्रेम प्रकाश के ठिकानों से मिले AK-47 केस में रांची के सीनियर एसपी को इस सप्ताह ईडी द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा। इस मामले में मिले अब तक की पूछताछ के दौरान मिले तथ्य बताए जा रहे हैं। ईडी के समन के आलोक में सीएम आवास के सुरक्षा प्रभारी 28 फरवरी पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। उन्होंने भी हाजिर होने के बदले ईडी को पत्र लिखकर वरीय अधिकारियों से मार्गदर्शन मांगे जाने की सूचना दी। उल्लेखनीय है कि प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर दूसरी बार छापेमारी के दौरान ईडी को उनके घरों से 2 AK-47 राइफलें और 60 गोलियां मिली थी। ईडी ने इसे जब्त करने के बाद अल्कोड़ा थाना के हवाले कर दिया था। प्रेम प्रकाश के घर में मिली राइफलों की जांच पड़ताल के दौरान इस बात की जानकारी मिली थी कि इसे मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा में तैनात 2 जवानों के लिए जारी किया गया था। हालांकि दोनों जवान मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा के बदले प्रेम प्रकाश की सुरक्षा में लगे हुए थे। ईडी द्वारा राइफल जब्त किए जाने के बाद पुलिस की ओर से यह कहा गया था कि ड्यूटी के बाद लौटते वक्त जवानों के राइफलों को बारिश से बचाने के लिए प्रेम प्रकाश के घर में रख दिया गया था। आज का खबर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।